इमरान एक अमीर घराने का इकलौता बेटा था। इसके वालिद हाजी अब्दुल्रऊफ एक कामयाब बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपनी मेहनत और दियानत से कारोबार को बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया था। इमरान को हर वो आसाइश मुयस्सर थी जो एक इंसान ख्वाब में भी सोच सकता है। बड़े घर, महंगी गाड़ियां, जदीद मोबाइल, ब्रोनमुख दौरे, मगर अफसोस के साथ ये सब कुछ इसकी जिंदगी में वो सुकून न ला सका जो दिल को हकीकी खुशी देता है। स्कूल के दिनों से ही वो खराब सोहबत का शिकार हो गया था। दोस्तों के दबाव और आज़ादी की ज़्यादती ने उसे नशे की लानत में मुब्तला कर दिया था। वालिदैन ने बहुत कोशिश की, डॉक्टरों से रुजू किया, दम दुरूद करवाया, हत्ता के बैरून मुख्य आउट सेंटर्स तक भी ले गए, मगर इमरान हर बार लूटकर वही पुराना इमरान बन जाता, बल्कि पहले से ज्यादा बिगड़ जाता। नशा उसकी रगों में उतर चुका था और वो अपनी जिंदगी के असल मकसद से कोसों दूर हो चुका था। हाजी साहब और उनकी बेगम दिन रात दुआ करते थे कि अल्लाह इमरान को हिदायत दे और वो राम रास्त पर आ जाए। एक दिन हाजी साहब ने फैसला किया कि इमरान की शादी कर दी जाए। शायद एक नेक सीरत बीवी इसकी जिंदगी में कोई तब्दीली ले आए। काफी तलाश और जुस्तजू के बाद उनका रिश्ता एक मुतवस्सित तबके की लड़की ज़ैनब से तय पाया। ज़ैनब बहुत नेक, बाहिया और दीनदार लड़की थी। इसके वालिदैन ने इस रिश्ते पर रजामंदी जाहिर की तो हाजी साहब ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। वो जानते थे कि ज़ैनब जैसी बहू ही उनके बेटे को बचा सकती है। ज़ैनब का निकाह बड़े एहतमाम से हुआ। इमरान को जब ये मालूम हुआ कि उसकी शादी तय हो चुकी है तो वो आग बबूला हो गया। वो चीखा, चलाया, घर छोड़ने की धमकियां दी, मगर वालिदैन ने इस बार उसकी एक न सुनी। निकाह के रोज वो जबरदस्ती निकाह में शरीक किया गया, मगर चेहरे पर जहर गिवला हुआ था। ज़ैनब ने घर में कदम रखा तो हर तरफ उदासी और खामोशी छाई हुई थी। इमरान ने शादी के बाद दिन बदन इस पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। ज़ैनब ने सब्र से काम लिया। वो जानती थी कि शौहर एक मरीज है, इसे इलाज की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। इसने दिन रात दुआ करना शुरू की। नमाज, तिलावत और तहज्जुद इसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। वो हर वक्त शौहर के लिए अल्लाह से हिदायत मांगती। जब इमरान रात को नशे में धत वापस आता तो ज़ैनब इसके कपड़े बदलती, इसके लिए पानी रखती और धीरे से ये कहती, अल्लाह आपको सेहत दे और हिदायत अता फरमाए। इमरान को ज़ैनब की यह खामोश खिदमत पहले तो नागवार गुजरी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पर असर होने लगा। एक दिन वो रात के पिछले पहर नशे की हालत में घर आया तो देखा कि ज़ैनब जाए नमाज पर बैठी इसके लिए दुआ कर रही है। इसकी आंखों में आंसू थे। इमरान खामोशी से दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। इसे अपनी माँ याद आ गई, बचपन के दिन याद आ गए और वो खुद ब खुद ज़ैनब के सामने गिर पड़ा। ज़ैनब ने इस दिन भी कुछ न कहा, सिर्फ इतना बोली, अल्लाह का शुक्र है कि आपके दिल में नरमी आ गई। अगले दिन इमरान ने नशा छोड़ने का ऐलान किया। वो खुद ही आउट सेंटर गया, इलाज करवाया और चंद महीनों में नशे से छुटकारा पा लिया। ये सब ज़ैनब की दुआओं, सब्र और इस्लामी तरबियत का नतीजा था। इमरान की जिंदगी ने नया रुख इख्तियार किया। उसने वालिद के कारोबार में दिलचस्पी लेनी शुरू की, नमाज का पाबंद हो गया, ज़ैनब के साथ मोहब्बत से पेश आने लगा और सब रिश्तेदार हैरान थे कि यह वही इमरान है जो कभी दिन रात नशे में गर्क रहता था। ज़ैनब ने इस घर में न सिर्फ बीवी का किरदार अदा किया, बल्कि माँ जैसा प्यार दिया, बहन जैसी दुआएं की और दोस्त जैसी बातें की। चंद सालों बाद अल्लाह ने उन्हें 2 प्यारे बच्चों से नवाजा। घर में हंसी खुशी की फिजा कायम हो गई। हाजी साहब और उनकी बेगम हर वक्त ज़ैनब के लिए दुआ करते कि अल्लाह इसे दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। इमरान भी अपनी बीवी का बेहद एहतराम करता था और अक्सर कहता, अगर मेरी जिंदगी में ज़ैनब ना आती तो शायद मैं जिंदा ना होता। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि एक नेक बहू, एक औरत के सब्र, खुलूस और दुआओं में कितनी ताकत होती है। अगर औरत अपना मकाम समझे और नरमी और हिकमत से बर्ताव करे तो वो बिखरे घर को जोड़ सकती है, बिगड़े शौहर को सुधार सकती है और अल्लाह के फजल से अंधेरे घर को रोशनी में बदल सकती है। इस्लाम हमें सब्र,
محبت اور خدمت کا درس دیتا ہے، اور زینب نے ان سب باتوں کو عملی زندگی میں ثابت کر کے دکھا دیا۔